Hello everyone, welcome to the another video, and in this video we will complete the leftover part of clause and we are going to learn simple, complex and compound sentence. So let's get started. Now have a look on the clause first. Let me revise the clause first. Already I have explained about the clause. Clause is a sentence. It's also a part of sentence. Where there in a sentence the subject and predicate is called a clause. So already I have explained this. There are two types of clause: independent and dependent clause. This much dependent and dependent clause I have explained in my clause video. If you haven't watched, you should watch related to the two video I have uploaded related to the clause. So you should watch it first. Okay. Now I am going to tell you independent clause, how you can join the sentence by adding the coordinating conjunction and the subordinating conjunction. So as already I have told, dependent clause means the sentence which stand by its own. So जो वाक्य अपने आप स्टैंड हो सकते हैं, अपने आप में उसका सेंस मिल सकता है, अगर उसका सेंस रिवील हो रहा है, सेंस बना रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. अब उसको हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ करके सेंटेंस बनाएंगे. तो इसमें जो सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं, जिसके थ्रू जोड़ रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो कंजक्शन लगा रहे हैं. तो कंजक्शन क्या होता है, जो जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. उस कंजक्शन को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं. एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. देखिए एग्जांपल, आई वांट टू वर्क. अब यहाँ पे कॉमा लगा. ये भी कॉमा की बात भी आप समझ लीजिए कि कॉमा कहाँ लगाते हैं, कैसे वाक्य में कॉमा लगाते हैं और कैसे वाक्य में कॉमा नहीं लगाते हैं. सो जब हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ते हैं, जोड़े जाते हैं, तो उसमें कॉमा लगाते हैं. कॉमा इज प्लेस. जब इंडिपेंडेंट वर्ब रहते हैं तो जोड़े जाते हैं, तो उसमें कॉमा लगाते हैं कंजक्शन के, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ. इट मींस इंडिपेंडेंट वाक्य, जब दो वाक्य जोड़े जाते हैं, उसमें जो कंजक्शन का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है. सो आई डू नॉट वांट टू गो टू ऑफिस. इसमें ये भी हमारा सेंस बना रहा है. आई वॉन्ट टू वर्क एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू ऑफिस. ये भी हमारा सेंटेंस बना रहा है. उसको जोड़ के आ रहा है बट. तो ये जो बट जोड़ रहा है, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. नाउ हैव अ लुक ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑलरेडी जिन लोगों ने वीडियो देख रखा है उनको तो पता ही है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, और जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, ठीक है. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉमा, जब इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़े जाते हैं कंजक्शन के थ्रू, जब हम कंजक्शन के द्वारा इन दो डिपेंडेंट वाक्य को जोड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं. अगर आपने कंजक्शन के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे कंजक्शन की वीडियो अपलोडेड है, उसमें आप बहुत डिटेल में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कंजक्शन को, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझ सकते हैं. तो ऐसे कंजक्शन को जो डिपेंडेंट वाक्य को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं. जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, आई वेंट टू द स्टोर सिंस वी वर आउट ऑफ शुगर. आई वेंट टू द स्टोर, ये सेंस बना रहा है, ये जो सेंटेंस है. लेकिन यहाँ पे सेंस जो हम कंजक्शन जोड़ रहे हैं वो क्या है, हमारा डिपेंडेंट वर्ब है. ये डिपेंड है आई वेंट टू द स्टोर. तो ये क्या हो गया, हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम समझाए हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है. ये यूजुअली जो बिगिंस किए जाते हैं, जो इसमें जो कंजक्शन लगाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, अ डिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव कंजक्शन. इसमें हम हमेशा जो
डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज शुरू किया जाता है, यहाँ के बाद जो डिपेंडेंट क्लॉज शुरू होता है वो हम यूजुअली किस पे शुरू किया जाता है, या तो उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू करेंगे या तो वो रिलेटिव कंजक्शन से शुरू करेंगे. ओके, सो आई होप दिस पार्ट वुड बी क्लियर. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन. और अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव कंजक्शन को डिटेल में समझेंगे. ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अभी हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो दो इंडिपेंडेंट वाक्य को जोड़ते हैं. जो दो इंडिपेंडेंट वाक्य होता है दोनों का अपना सेंस निकलेगा, दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा रहेंगे, मीन्स उसमें कोऑर्डिनेशन रहेगा, दोनों का मतलब निकलेगा. एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा. पहले अभी आप कंजक्शन को समझिए. इसके लिए आप याद करिए फन बॉयज. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बहुत बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, एक वर्ड याद करके, फन बॉयज. अब इससे हम फन से क्या बना रहे हैं, फॉर बना रहे हैं, ए से एंड हो जा रहा है, एंड से नॉर, बी से बट, ओ और, वाई एट एंड सो. तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. आई होप इट वुड बी क्लियर. आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है और कैसे क्लॉज के साथ, कैसे दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं. अभी हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको इंडिपेंडेंट वाक्य को भी बताया है कि डिपेंडेंट वाक्य वो अपने से स्टैंड नहीं हो सकता, उसका पूरा सेंस होता है, क्लॉज होता है. क्लॉज जैसे कि उसमें भी सब्जेक्ट होगा, उसमें भी वर्ब होगा, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होंगे, लेकिन इट कैन नॉट स्टैंड विदाउट हेल्पिंग ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो ऐसे वाक्य को जोड़ने के लिए हम किस तरह के कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, वो होता है सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन. सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन क्या क्या होते हैं आप इस तरह एक बार में एक बार गो थ्रू करेंगे, आपको याद रहेगा. अब आप याद रखिए सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन आपको इजी एग्जांपल पहचानने में भी इजी होगा जब आप ये कंजक्शन को सेपरेटली याद रखेंगे कि ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये कंजक्शन आते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये आते हैं. तो ये सारे वर्ड आपको याद रखने होंगे. एज, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, सो दैट, एज लॉन्ग एज. तो इस तरह के कंजक्शन का प्रयोग हम जो है वो करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अभी हम आपको बता दें कि रिलेटिव कंजक्शन. रिलेटिव कंजक्शन में आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया था कि रिलेटिव कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं बिकॉज ये भी यूज किए जाते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए. सो मैंने आपको हेल्प के लिए बताया था कि हाँ एज ए कंजक्शन आप समझ लीजिए कि हाँ इसका प्रयोग भी करते हैं जोड़ने के लिए, इसलिए मैंने कंजक्शन. लेकिन ये क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन. सो रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियो मैंने अपलोड किया, आप अगर नहीं देखे आप वो वीडियो भी देख लीजिए. आपके बेसिक डाउट क्लियर हो जाएंगे, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा. क्लॉज से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आता है. हमेशा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको क्लॉज से रिलेटेड मिलता है. तो आपके ये डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें. अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आ रहा है, दैट, विच, हु, हुम और हुज. अब सेपरेट आपके दिमाग में आ गया कि हाँ ये हम कंजक्शन लगाते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, हम कब यूज किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डिपेंडेंट वाक्य को जोड़ने के लिए, और इंडिपेंडेंट वाक्य को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगते हैं ये. सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन of coordinating conjunction, subordinating conjunction and relative pronoun. I hope it would be clear. Now you can take a screenshot or note it down. और अब हम लोग समझेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को डिटेल में. पहले ही हम आपको बताए हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है. जब दो इंडिपेंडेंट वाक्य को, जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हम जोड़ते हैं कंजक्शन के द्वारा, तो वो जो कंजक्शन लगाते हैं वही होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है, अब उसको हम डिटेल में करेंगे कि हाँ किस तरह के सेंटेंस होंगे या कैसे सेंस आएगा, तो उसमें क्या कौन सा वर्ड लगा करके हम कंजक्शन जोड़ेंगे. सो आइडिया बीइंग मॉडिफाइड, जो आइडिया होगा वाक्य में, जो सेंस रिवील होगा, उसमें हम किस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे इधर हम ये समझेंगे.
तो टाइम, अगर हमारे सेंटेंस में, अगर हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज में दो सेंटेंस, क्लॉज क्या होता है, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही हो और उसको जोड़ करके सेंटेंस बनता है तो वही होता है क्लॉज। अगर हम दो क्लॉज को जोड़ करके एक सेंटेंस बना रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ के, तो उसके बीच में हमको जरूरत पड़ती है कंजक्शन की। तो अगर वो सेंटेंस हमारा रिवील कर रहा है क्या आइडिया, कौन सा आइडिया मॉडिफाई कर रहा है, टाइम, अगर वो टाइम मॉडिफाई कर रहा है तो उसके लिए हम ये कंजक्शन यूज करेंगे, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करेंगे। व्हेन टाइम शो करता है, टाइम के लिए हम व्हेन यूज करके कंजक्शन से जोड़ेंगे, व्हेनेवर लगाएंगे, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल एंड बट, ये सब वर्ड हम यूज करेंगे, इन सभी कंजक्शन का प्रयोग हम करेंगे टाइम के लिए। ठीक है, आई होप इट वुड बी क्लियर। नेक्स्ट, प्लेस। अगर प्लेस की बात की जाएगी, अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा ये शो करेगा इसमें प्लेस की बात हो रही है, तब हम क्या करेंगे, जैसे वेयर, वेयरएवर, एनीवेयर, एवरीवेयर, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये प्लेस बता रहे हैं, प्लेस की बात हो रही है। जैसे हम कोई वर्ड को जोड़ना है, हमको कंजक्शन की जरूरत है, यू मे सिट, हमने एक क्लॉज ले लिया, यू मे सिट, ठीक है, कि हाँ आप बैठ सकते हैं। ये कौन सा वाक्य है, ये सेंस कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हमको क्लियर है कि हाँ ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसका सेंस क्लियर हो रहा है। जब हमें कोई भी वाक्य पूरा फुल इंफॉर्मेशन दे, जिसकी और भी वाक्य किसी पर डिपेंड ना हो, तो वही होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे कंडीशन, अगर कंडीशन की बात आ जाएगी, सेंटेंस होगा, इंडिपेंडेंट वाक्य होगा, इंडिपेंडेंट, और उसमें कंडीशन की बात आ जाएगी तो हम कंडीशन रखेंगे। जैसे कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो हमको पता है कि हाँ इफ का प्रयोग आता है उसमें, कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे कंडीशन की बात हम समझ लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं, कौन कौन से कंजक्शन यूज करते हैं आप, इफ, अनलेस, वेदर, और नॉट और इन द ये। तो ये सभी, इन सभी कंजक्शन का प्रयोग हम ऐसे सेंटेंस में करेंगे जिसमें कंडीशन दर्शाएगा, जिसमें कंडीशन मॉडिफाई होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीजन और पर्पज। जब वो रीजन बताएगा और पर्पज क्या है, ठीक, आपको वाक्य पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये रीजन है और पर्पज है। ये आपको पहचानने में भी हेल्प करेगा कि कौन सा कंजक्शन है, तो आप समझ लोगे कि हाँ ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आप बताइए कौन सा कंजक्शन यूज किया गया है, क्या शो कर रहा है, पर्पज है कि क्या है, फिर आपको ये हेल्प करेगा। अगर आप इस टेबल को पूरा याद कर लेंगे, इसको प्रिपेयर कर लेंगे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो दो, ऑल्दो, इवन दो, वेयर एंड, इवन इफ, इन सभी कंजक्शन का प्रयोग हम यूज करेंगे पर्पज के लिए और रीजन के लिए। नाउ लुक एट द लास्ट पॉइंट, कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन। जब कंट्रास्ट की बात होती है, जब बिल्कुल हम अपोजिट की बात करेंगे, कंट्रास्ट ही कर देंगे, तो उसमें क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ कंट्रास्ट शो करना है तो क्या आएगा, लाइक, एज का प्रयोग कर देंगे, एज का करके हम वाक्य को ज्वाइन कर लेंगे, एज इफ का कर देंगे, द वे, देन का कर देंगे। तो इन सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लगा करके हम सेंटेंस बनाते हैं, जिसे ज्वाइन करके सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस बना लिया, कंपाउंड बना दिया और कॉम्प्लेक्स बना दिया, फिर से सेंटेंस। सो आई होप इट वुड बी क्लियर। नाउ आई एम गोइंग असाइड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। और अब हम लोग देखेंगे कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लगा करके हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। बार बार हम आपको बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, वो वाक्य जो फ्री हो, जो सेंस बना रहा हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही सिंपल सेंटेंस होगा, एक ही सेंटेंस होगा जो अपने आप में स्टैंड कर सकेगा, अपने आप में सेंस बताएगा, पूरा फुल मीनिंग रिवील करेगा, वही होगा सिंपल सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कैसे होता है। द बॉय स्माइल्ड
एंड नोटेड। अब ये पूरा सेंस बना रहा अपने आप में, एक सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट वाक्य है, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। इसी तरह से हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ही कैन सिंग एंड डांस, ये भी एक सेंस बना रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इसमें जैसे आप देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको पहले भी बताया कि क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होगा, मतलब एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, क्यों इंडिपेंडेंट क्लॉज को तो सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला तो सिंपल सेंटेंस हो गया, और दूसरा उसी पे डिपेंड क्लॉज, मतलब वो डिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो डिपेंड होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। ये अपने आप स्टैंड नहीं हो सकता है बिना इंडिपेंडेंट क्लॉज के। आई होप इट वुड बी क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, मतलब ये डिपेंड है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज इस पे डिपेंड होगा, मतलब दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट अलग हम कर लेंगे, लेकिन कंजक्शन के द्वारा इंडिपेंडेंट क्लॉज भी जुड़ा हुआ होगा, उसको डिपेंडेंट क्लॉज होगा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट। अब आप ये देख सकते हैं कि वेदर, यहाँ पे कंजक्शन आ गया आपका, कंजक्शन यहाँ पे हम लगा दिए कि वेदर ही इज इनोसेंट। अब ये आई डू नॉट नो, ठीक है भाई, ये आई डू नॉट नो ये तो सेंस बना ही ना पूरा, आई डू नॉट नो हमने बोला आई डू नॉट नो, मतलब एक सेंस बन रहा है, ये एक सेंटेंस है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये सिंपल सेंटेंस भी हो गया। तो यहाँ पे ही इज, वेदर ही इज इनोसेंट ये नहीं क्लियर हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये बिना इसके नहीं, जब हम ये पूरी इसको डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट से कनेक्ट कर देंगे, आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट, तब ये एक कंप्लीट सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, व्हेन ही वोन द अवार्ड एवरीवन चीयर्ड। तो क्या यहाँ पे फिर कंजक्शन आ गया एवरीवन, तो एवरीवन चीयर्ड, ये ही वोन द एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और एक व्हेन ही वोन द अवार्ड एवरीवन चीयर्ड, तो एवरीवन चीयर्ड डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे आपको, आई होप आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अभी हम कंपाउंड सेंटेंस की बात कर लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस आप देखिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही जोड़ करके आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और इतना ही नहीं, इसमें एक कोऑर्डिनेशन भी होता है। इन दोनों में, अगर इन दोनों वाक्य में क्या होता है, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन भी होता है, मतलब कोई रिलेशन, ऐसा नहीं कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कुछ और हो गया सेंस बनाना और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कुछ और। आपने आप बताया गया था कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ये भी हमारा सेंस बना रहा है इंडिपेंडेंट है, ये भी सेंस बना रहा है, ऐसा नहीं है। आपका दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब उसमें उनका कनेक्शन होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्लियर हो गया, और इसमें हम कॉमा भी लगाते हैं, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल कंपाउंड सेंटेंस भी क्लियर हो जाएगा। द सन रोज द क्लाउड डिसअपीयर, ठीक है भाई, जब सन उगेगा, जब हमारा सन आएगा तभी तो क्या होगा, क्लाउड डिसअपीयर होगा। जब धूप निकलती है तो क्या होता है, सारे बादल हट जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात है, दोनों में कोऑर्डिनेशन कंजक्शन दिखा रहा है कि नहीं, तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है यहाँ पे, दोनों हमारे इंडिपेंडेंट वर्ब दोनों है, द सन रोज, ठीक है भाई, ये सेंस बता रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द क्लाउड डिसअपीयर्ड, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी लगाया जा रहा है, एंड का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए, आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई इंग्लिश प्रोजेक्ट बट आई डू नॉट हैव टाइम, ठीक, आई डू नॉट हैव टाइम, ये भी सेंस एक इंडिपेंडेंट वर्ब है। आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई इंग्लिश प्रोजेक्ट, ये भी है, लेकिन इसमें एक कोऑर्डिनेशन है, क्यों, इंग्लिश प्रोजेक्ट, और लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, दोनों का कनेक्शन भी है,
और हमारा कंजक्शन बट का प्रयोग भी किया गया है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। आई होप इट वुड बी क्लियर। नाउ यू कैन नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। So it was the introduction about simple, complex and compound sentence. I hope it would be clear. If you like my video, hit the like button. And don't forget to press the bell icon so that you can get the notification if I upload any new video. Thank you.